स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु शिष्य वर्ल्ड में। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द लास्ट लेसन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं द लास्ट लेसन के ऑथर की। तो ऑथर हमारे अल्फोंस डॉडेड हैं, जिनका जन्म हुआ था 1840 में। उनकी मृत्यु हुई थी 1897 में। अल्फोंस डॉडेड एक राइटर के साथ साथ एक नोवेलिस्ट भी थे। अल्फोंस डॉडेड की द लास्ट लेसन के मेन कैरेक्टर की बात करें तो उसमें सबसे पहले है फ्रांस, जो स्टूडेंट है इस स्टोरी के अंदर। और वो एक वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन और वेरी केयरलेस पर्सन है। दूसरी तरफ हमारे एम हेमल है, जो टीचर है इस स्टोरी के अंदर। वो एकदम काइंडनेस पर्सन है और वो बहुत ही डेडिकेशन पर्सन है अपने वर्क के लिए। अब हम इस स्टोरी की स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्ट फॉर डैश ऑफ दिस स्कूल। मैं उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट निकला था। मुझे डर था कि आज एम एमल मुझे बहुत डांटेंगे, क्योंकि आज वो पार्टिसिपल के बारे में सुनने वाले थे। लेकिन मुझे पार्टिसिपल का एक भी वर्ड याद नहीं था। मैंने सोचा कि मैं आज पूरा दिन स्कूल के बाहर मानो बंक की तरह बिताऊं। आज दिन भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, चलो स्कूल के लिए निकलते हैं। जैसे मैं व्हेन आई पास डैश प्लेंटी ऑफ टाइम, मैं चलता चला, मैंने बुलेटिन बोर्ड देखा। बुलेटिन बोर्ड वो बोर्ड था जिस पर 2 साल पहले की सारी पुरानी और बुरी खबरें आती थी, जैसे जनरल द्वारा पारित कोई आदेश, सख्त आदेश, जंग में हार जीत का फैसला, या जंग में कितने लोग हारे हैं, इन सब चीज़ों की सारी बुरी बुरी खबरें आती थी। मैं जैसे ही बुलेटिन बोर्ड के नज़दीक पहुंचा, वहाँ पर एक वॉलकर नाम का व्यक्ति था जिसने बुलेटिन बोर्ड पढ़ा और देन मुझे बोला कि बच्चे आराम से जाओ, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। तो मैंने सोचा कि शायद वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। आई थॉट डैश आई वॉज। मैंने सोचा कि शायद वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं स्कूल के लिए निकल गया। मैं हफ्ता हफ्ता अपने स्कूल तक पहुंचा। मैंने देखा कि आज पूरा स्कूल रविवार के दिन की तरह शांत लग रहा था। मैंने अब दूर से ही देखा कि मेरी हमारी स्कूल की खिड़की में सारे बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। मैंने सोच रखा था कि मैं बिना किसी को दिखाई दिए अपनी सीट पर हर दिन की तरह चहचहाते हुए पहुंच जाऊंगा, बिना किसी को दिखाए हुए स्कूल के शोर में। बट ऐसा कुछ नहीं था। आज पूरा स्कूल शांत लग रहा था, संडे के दिन की तरह, मानो स्कूल में कोई हो ही ना। मैं अपने क्लास के अंदर पहुंचने के लिए इंटर हुआ। मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मुझे आज बिना बिना किसी हलचल के क्लास के अंदर अकेले ही जाना था। आई विल आई वॉज डैश क्रैंकी ही वॉज। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, एम एमल एक बड़ा छोटा सा डंडा लिए हुए, बगल में दबाए हुए, इधर से उधर घूम रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि एम एमल मुझे डांटेंगे। बट एम एमल ने बड़ी काइंडनेस के साथ मुझे कहा, अच्छा है एम फ्रांस, तुम आ गए, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। और एम एमल ने कहा कि जाओ, तुरंत अपनी सीट पर बैठ जाओ। मैं कूदता हुआ अपनी सीट पर बैठ गया। विल आई वॉज लुक अप। मैंने ये गौर तो नहीं किया था कि एम एमल ने आज बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था, ब्लैक कलर की कैप पहन रखी थी और वाइट मखमल की शर्ट पहन रखी थी। अक्सर एम एमल ये खास कपड़े तभी पहनते थे, या तो जब सेलिब्रेशन का दिन हो या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन हो। बट ऐसा उस दिन कुछ नहीं था। और मैंने ये भी नोटिस किया कि जो हमेशा पीछे की सीटें खाली रहती थी, वो आज भरी पड़ी हैं उन लोग गांव के लोगों से, पोस्ट मास्टर से, गांव के बुजुर्गों से और अन्य व्यक्तियों से भरी पड़ी हैं। मुझे ये समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों है। सोचते सोचते तभी मैंने देखा कि एम एमल अपने होश हवास में खड़े होते हैं
और उसी दयालुता के आवाज़ के साथ वो सबसे कहते हैं कि बच्चों, आज आपका लास्ट डे है, लास्ट लेसन है। अलास्का और लूरियन में जर्मनी पढ़ाने का आदेश बर्लिन से आ गया है। कल से आपका नए टीचर आएंगे जो आपको जर्मनी पढ़ाएंगे। आई हैड डैश हॉलीडे। और ये चंद शब्द मेरे कान में एकदम बिजली की कड़कड़ाहट जैसे पड़े, जो मैं लैंग्वेज और मैं सीखना ही चाहता था और सीख ही रहा था, और वो उसको मेरे को छोड़ना पड़ेगा। ये सारा का सारा प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। जिन किताबों को अभी थोड़ी देर पहले मेरे को लाने में बोझ लग रही थी, अब उनके संत की हिस्ट्रियाँ मेरे लिए पुराने दोस्त जैसी लगने लग गई थी। मुझे दुख हो रहा था कि काश मैं अपना फालतू जो कीमती समय है फालतू जगहों पर ना लगाता। जैसे मैं फालतू जगहों पर चिड़ियाओं के अंडे ढूंढने या अपने झूलों पे झूलने ऐसी ऐसी जगहों पर ना लगाता। मुझे इस बात का भी बुरा लग रहा था कि एम हैमल जो हमें फ्रांस लैंग्वेज पढ़ाते थे, अब वो नहीं पढ़ाएंगे। अब हमें कोई और सर हमें जर्मनी पढ़ाएंगे। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि आज गांव के लोग पीछे क्यों बैठे हुए हैं। वह इसलिए बैठे थे कि उन्हें पता था कि आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। वो ज़्यादा स्कूल तो नहीं गए, लेकिन वो एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देते हैं। और एम हैमल के 40 वर्ष 40 ईयर उन्होंने जो डेडिकेशन के साथ इस देश को दिए, वो उसके सम्मान में आए थे। तभी हमारा ग्रामर का लेसन हुआ। एम हैमल ने हमें ग्रामर पढ़ाई, एक लेसन पढ़ाया, और उसके एक एक पॉइंट एम हैमल ऐसे समझा रहे थे जैसे कि मानो वो पूरा का पूरा ज्ञान हमें देना चाहते हैं जितना उनके पास है एक दिन में। ये सब बातें मैं सोच ही रहा था, तभी मेरा नाम पुकारा गया। एम हैमल ने मुझे पार्टिसिपल के बारे में नियमों को जोर जोर से बोलने के लिए कहा। मैं सोच रहा था कि मैं सारे नियम जोर जोर से बोलूं और बिना किसी त्रुटि के अपने पूरे पार्टिसिपल के नियमों को बोल दूं, लेकिन मैं शुरू में ही अटक गया। मैं सोच रहा था कि एम हैमल मुझे डांटेंगे, तभी एम हैमल ने मुझे देखा। मैं एम हैमल से आंखें ही नहीं मिला पा रहा था। एम हैमल ने मुझे बोला कि बच्चे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हालांकि तुम्हारे फादर मदर ये चाहते थे कि तुम किसी फर्म में या कंपनी में जाकर पैसे अर्न करो, और इसमें मेरी भी गलती है कि जब हमें पढ़ाने का समय होता था तो मैं तुम्हें अपने पौधों में पानी डालने के लिए भेज देता था, या कभी मेरे को फिशिंग करने जानी होती थी तो मैं तुम्हें छुट्टियां दे दिया करता था। इसमें तुम्हारी नहीं गलती है। फिर एम एमएल ने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि ये भाषा बहुत ही सरल भाषा है, ये एकदम तर्क संगत भाषा है, और ये एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है। तो उसके बाद एम एमएल ने कहा कि अगर हम अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं तो ऐसा है कि हमारे हमारे ताले की चाबी हमारे ही पास है। उसके बाद हमारा ग्रामर का सेशन हुआ। देन व्हेनेवर आई डैश नेक्स्ट डे, एम हैमल जो जो चीज़ें हमें बता रहे थे वो मुझे सारी की सारी समझ में आ रही थी, ए टू जेड चीज़ें। और मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था कि मैं अपनी सब चीज़ों को कल पर टाल देता था। काश मैं इस चीज़ को पहले ही समझ जाता, बट ही हैड
बट ही हैड डैश यू मे गो। तभी एम हेमल ने देखा कि स्कूल की घंटी बजी। एम हेमल ने ब्लैक बोर्ड पे गए और अपनी पूरी ताकत से वीव ला फ्रांस लिखा, मीन्स कि फ्रांस अमर रहे, और अपना सर ब्लैक बोर्ड की तरफ झुकाकर हमें इशारों से कहा कि छुट्टी हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं। मुझे एम हेमल को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था और मैं वहाँ से चला गया। तो बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट और क्वेश्चन आंसर की। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम व्हेन एम एमल गेव इज द लास्ट लेसन? क्या मूड था क्लासरूम का जब एम एमल ने लास्ट लेसन दिया अपना? सेकंड क्वेश्चन, दिस इज योर लास्ट लेसन, हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ एम एमल? फ्रांस ने क्या रिएक्शन किया जब एम एमल ने कहा कि ये आपका लास्ट लेसन है? तीसरा, when the villager told France that don't go fast, you will reach on time, then why didn't France stop? जब विलेजरों ने कहा कि फ्रांस तुम आराम से जाओ, तब फ्रांस क्यों नहीं रुका? नेक्स्ट क्वेश्चन, what had been put on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था? नेक्स्ट क्वेश्चन, what did France notice that was unusual about the school that day? उसने क्या नोटिस किया उस दिन अनयूजुअल? तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये आपके लिए एक टास्क है कि आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो चलिए, आपसे मिलते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ बड़े रहिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।